सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं भूकंप विभीषिका इति 10मं पाठं पाठयिष्यामि। अस्य पाठस्य माध्यमेन छात्राः भूकंप विषये ज्ञानं प्राप्स्यन्ति। सर्वप्रथमम् आदर्शवाचनं, तत्पश्चात् शब्द अवबोधनम्, अर्थ अवबोधनम्, भाव अवबोधनम् तथा भाषिक कार्यं च कारयिष्यामि। अधुना आदर्शवाचनम्। आदर्शवाचनम् एकोत्तर 2000 ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतं राष्ट्रं नृत्यगीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत्, तदा अकस्मात् एव गुर्जर राज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तं क्रन्दनविकलं विपन्नं च जातम्। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समग्रमपि समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रं विशेषेण च कच्छ जनपदं ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य केन्द्रभूतं भुजनगरं तु मृत्तिकाक्रीडनकमिव खण्डं खण्डं जातं। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिनी जातानि। उत्खाता विद्युत्स्तम्भाः, विशीर्णाः गृहसोपानमार्गाः, फालद्वये विभक्ता भूमि। अधुना अर्थावबोधनं भाषिक कार्यं च। एकोत्तर 2000 ख्रीष्टाब्दे, एक उत्तर एक अधिक 2000 ख्रीष्टाब्दे 2000 से एक अधिक मतलब 2001 ख्रीष्टाब्दे ईस्वीय वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि, पर्वणि इति शब्दे सप्त एक वचन, पर्व में समग्रमपि पूरा भारत राष्ट्र नृत्य गीतवादित्राणाम उल्लासे, नृत्य गीत के उल्लास में मग्नम आसीत, मग्न था। तदा अकस्मात एव, तदा प्लस अकस्मात प्लस एव, तदा अकस्मात एव, तदा प्लस अकस्मात प्लस एव। यहाँ पर तदा प्लस अकस्मात दीर्घ संधि, अकस्मात प्लस एव यहाँ व्यंजन संधि है, जगत प्लस ईस जगदीश जसत्व संधि से। तदा अकस्मात एव गुर्जर राज्यम, गुजरात राज्य, पर्याकुलम व्याकुलम, विपर्यस्तम अस्त व्यस्तम, क्रंदन विकलम क्रंदन से भर गया, विपन्नम च विपन्न हो गया, मुसीबत में पड़ गया, जातम अभवत, जातम जन प्लस ता जातम अभवत। अब इसका अर्थ समझें। जब सन 2001 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब संपूर्ण भारत देश नृत्य गीत संगीत आदि के उल्लास में मग्न था, तब अचानक ही गुजरात राज्य चारों तरफ से व्याकुल, अस्त व्यस्त, रोने की चीखों से व्याकुल और आपदा से ग्रस्त हो गया। ग्रस्तम विपन्नम च अभवत। अब भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रं विशेषेण च कच्छ जनपदं ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य बालकस्य, बालक के, भूकंपस्य भूकंप के, दारुण विभीषिका बहुत अधिक जो विपत्ति आपदा समस्त अपि गुर्जर क्षेत्रम, पूरे गुजरात क्षेत्र को, विशेषेण च कच्छ जनपदम, विशेष रूप से कच्छ जनपद को, कच्छ जनपद को, कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु, ध्वंस विनाश से बची हुई वस्तु, ध्वंस के बाद जो अवशेष बचता है, अवशेष मतलब शेष, परिवर्तितवती, परिवर्तितवती तवतु प्रत्यय स्त्रीलिंगे डी प्रत्यय परिवर्तित कर दिया। अब इसका अर्थ समझिए कि भूकंप के दारुण विभीषिका से समस्त गुजरात क्षेत्र, विशेष रूप से कच्छ जनपद, ध्वंस के बाद जो बच जाता है उसमें परिवर्तित हो गया। आगे भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तो मृत्तिका क्रीडनकमिव खंडम खंडम जातम, जातम अभवत।
भूकंपस्य बालकस्य बालक के, भूकंपस्य भूकंप के, केंद्रम भूतम केंद्र, कुत्र आसीत भुजनगरम, भुज वहाँ का एक जिला है भुजनगरम। वो कैसा हो गया? तो सेंटर था, एपिक सेंटर। तो मृतिका क्रीडनकमी, मिट्टी के खिलौना, मृतिका मिट्टी, क्रीडनकमी क्रीडनकम खिलौना, इव समान, मिट्टी के खिलौना के समान, खंडम खंडम जातम, टुकड़ा टुकड़ा अभवत, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। मतलब पूरा शहर बिल्कुल खिलौना की तरह, मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो गया। सारे भवन खिलौना की तरह, मिट्टी के खिलौना की तरह ढह गए। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम की मस्ती, भुजनगरम, क्रियापदम की मस्ती जातम। बहुभूमिकानि, अधुना बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिनी जातानि। बहुभूमिकानि, बहुत सारे जिसमें भूमिका हो, जिसमें बहुत सारे रूप हो, मतलब बहुमंजिला भवन। तो भवनानि, बहुभूमिका भवनानि, अत्र अनयोपदियो विशेष पदम किम अस्ति? तो भवनानि, विशेषण पदम किम अस्ति? बहुभूमिकानि। तो बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव, क्षणेन प्लस एव क्षणेनैव, धराशायिनी जातानि, धराशायिनी किम जातानि? भवनानि। तो भवनानि नपुंसकलिंग बहुवचन, धराशायिनी नपुंसकलिंग बहुवचन, बहुभूमिकानि नपुंसकलिंग बहुवचन, और जातानि भी नपुंसकलिंग बहुवचन, क्योंकि इसमें विशेष क्या है? भवनानि, इसीलिए उसके ये सभी इसके विशेषण हैं। और साथ ही साथ जातानि क्रिया का भी काम कर रहे हैं, विशेषण का भी काम कर रहे हैं। बहुमंजिले जो भवन थे वो क्षण में ही धराशायी हो गए। उत्खाता विद्युत स्तंभा, विद्युत के जो बिजली के जो खंभे थे वो उखड़ गए। विशीर्णा, विशीर्णा गृह सोपान मार्गा, विशीर्ण हो गए, नष्ट हो गए, विखर गए, नष्टा जाता है। विशीर्णा गृह सोपान, घर के जो सोपान सीढ़ी, सीढ़ी के जो मार्ग थे वो नष्ट हो गए। फाड़द्वये विभक्ता भूमि, भूमि जो थी वहाँ की जो भूमि वो दो फाड़ में बट गए। विभक्ता, भूमि स्त्रीलिंग इसलिए विभक्ता भूमि। तो विभक्ता भूमि फाड़द्वये जाता। भूमि, भूमि गर्भात ऊपरी निस्सरंति भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। महाप्लावन दृश्यम कथम उपस्थितम? तो भूमि गर्भात ऊपरी, भूमि के गर्भ से ऊपर, गर्भात ऊपरी, जगत जोड़ इस जगदीश, निसरंति भी निकलते हुए, निसरंति भी सत्री प्रत्यय है, दुर्वार जलधारा भी, जलधारा भी का विशेषण है, निसरंति भी जलधारा भी, और दुर्वार जलधारा भी, निसरंती भी निकलती हुई। दुर्वार जिसको वारण, वार मतलब होता है वारण करना, रोकना, तो दुर्वार जिसको रोकना कठिन हो। तो भूमि के गर्भ से ऊपर निकलते हुए जिसको रोकना, उस जल, ऐसा जलधारा जिसको रोकना कठिन हो, ऐसे महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम, बहुत विनाश का दृश्य उपस्थित किया। सहस्र सहस्रमिता प्राणिनः स्तु क्षणेनैव मृताः। प्राणिनस्तु, प्राणिनः प्लस तु, प्राणिनस्तु, प्राणिनः प्लस तु, प्राणिनस्तु, नमः जोड़ते नमस्ते, क्षणेन एव क्षणेनैव, क्षणेन एव क्षणेनैव। सहस्रमिता हजार, सहस्रम हजार, तो सहस्र हजारों प्राणी, प्राणी प्राणिनो प्राणिनः बहुवचन, तो प्राणिनः अतः क्रियापदम किम अस्ति? मृताः, कर्तृपदम किम अस्ति? प्राणिनः। तो कर्तृपदम प्रथमा विभक्ति बहुवचने, मृता भी प्रथमा विभक्ति बहुवचने। हजारों लोग क्षण में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्र अन्ये सहायतार्थम करुण करणम करुणम क्रंदनम
क्रंदति स्म। अत्र कर्तृपदम किम अस्ति, कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होता है, इसीलिए इसमें क्रंदंती जो है सो बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो सब्जेक्ट शुड बी ऑल्सो इन प्लूरल फॉर्म, सब्जेक्ट भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो इसमें संपीड़िता, इसमें कर्ता कौन सा है, संपीड़िता, संपीड़िता। ध्वस्त भवनेषु, जो भवन ध्वस्त हो गए थे भवनों में, संपीड़िता, पीड़िता, पीड़ित, पीड़ित जो थे, जो उसमें दब गए थे, संपीड़िता दबे हुए, सहस्र अन्यो, हजारों अन्य, सहायतार्थम, सहायतार्थम, भोजनार्थम, भोजन के लिए, सहायतार्थम, सहायता के लिए, करुण क्रंदनम क्रंदन्ति स्म, क्रंदन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। क्रंदति, क्रंदन्ति विलाप करते हैं, और क्रंदन्ति स्म विलाप कर रहे थे। के क्रंदन्ति स्म, तो संपीड़िता, ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता, हाँ, सहस्र अन्यो, सहस्र अन्ये करुण क्रंदनम कुर्वन्ति स्म। हा दैव, वो क्या कह रहे थे, हा दैव, छुत छाम कंठा मृत प्रायाः केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। धारितवन्तः में कौन सा प्रत्यय है, क्तवतु, कत्वतु है, धारितवन्तः बहुवचन है। और शिशवस्तु, शिशवः प्लस तु, शिशवस्तु, यहां पर नमः जोड़ते नमस्ते। ईश्वर कृपया, ईश्वर कृपया में कौन सा विभक्ति है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर कृपया। क्षुत छाम कंठा, ऐसे कंठ जो क्षुधा से दुबले हो गए हैं। मृत प्रायः, मृत प्राय, हाफ डेड। केचन शिशव, कुछ शिशव, कुछ शिशव प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कुछ बच्चे ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन तक जीवन धारण किए। ऐसा सुना गया कि उस समय में जब जो मलबे में दब चुके थे, 2-3 दिन के बाद जीवित बच्चे वहाँ से निकले। मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।